हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शैश कोड। सो आज हम डिस्कस करेंगे लीड कोड डेली चैलेंज मैक्स सम ऑफ अ पेयर विद इक्वल सम ऑफ डिजिट्स। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। यू कैन चूज टू इंडिसेस आई एंड जे सच दैट आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर्स नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू दैट ऑफ नम्स ऑफ j. Return the maximum value of nums of I plus nums of j that you obtain over all possible indices I and j that satisfy the conditions. Okay. सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। कंस्ट्रेंट्स क्या कह रहे हैं? नम्स की लेंथ आपकी 1 से लेकर 10 पावर 5 तक होगी। नम्स ऑफ आई आपका 1 से लेकर 10 पावर 9 तक जाएगा। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रॉब्लम, बिफोर डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम, क्या मुझसे ये खुद से सॉल्व हुआ था? येस या नो? हाँ जी, ये मैंने खुद से सॉल्व किया। आई थिंक मैंने कुछ 15 से 20 मिनट में इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन अपने दिमाग में सोचा, फिर इसे कोड किया। बट ये रन हुआ तो 55% अराउंड फास्टर आया बाकी सोल्यूशन से। तो मुझे लगा कि वाई इज इट। तो मैं 2-3 बार सबमिट करके देखा, इतना ही आ रहा था। तो फिर मैं एडिटोरियल पे गया तो वहाँ पे बिल्कुल सिमिलर अप्रोच थी, बट वहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने चेंज कर दिया जिसकी वजह से ये 55 ऑलमोस्ट 99 आ रहा था। ठीक है, वाई डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो आई वॉज नॉट एबल टू थिंक दैट वे कि अच्छा हाँ ये भी तो हो सकता है, बिकॉज ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने आज से पहले सॉल्व नहीं करे। मतलब ये पैटर्न सॉल्व किया बट दैट ऑप्टिमाइजेशन लेवल आई हैव नॉट सॉल्व बिफोर। ओके, तो आई टेल यू व्हाट हैपेंस। क्वेश्चन कह रहा है आपको इनपुट में एक बड़ा सा एरे गिवन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनके डिजिट्स का आप सम निकाल लो। इसे मैंने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, और उसको मैंने कैटेगराइज कर दिया जस्ट टू एक्सप्लेन यू बेटर कि 10 आपका 1 आएगा, डिजिट सम 1 आएगा। 12 का डिजिट सम 3 आएगा। ठीक है, बेसिकली डिजिट्स को ऐड करते चलो। 23 का 5 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये मैंने यहाँ पे सेपरेट कर रखा है। तो हमारा टास्क क्या है? हमें किसी दो नंबर का सम रिटर्न करना है और कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये सम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। और ये दो नंबर्स कैसे हो सकते हैं? इनका जो डिजिट सम है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इन दोनों नंबर्स का डिजिट सम सेम है तो उनका कुछ एक सम आ रहा होगा, उन सम्स का मैक्सिमम सम मुझे लेना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली दो हैं, इसका मतलब मेरे पास एटलीस्ट दो एलिमेंट होने चाहिए एंड ऑब्वियसली ये दो सेम नहीं हो सकते। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे देखते हैं तो 1 के लिए तो हमारे पास एक ही नंबर है। जब डिजिट सम 3 आएगा तो दो नंबर है 12 एंड 3, तो इनको ऐड अप करोगे तो आप 15 मिलेगा आपको। ठीक है, 5 की बात करें तो इधर 23 है, 5 है, 14 है। तीन नंबर्स हैं, ऑब्वियसली आपको सम को मैक्सिमम करना है तो हम मैक्सिमम दो उठा लेते हैं। तो 23 प्लस 14 विल बी 37। ओके, देन यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक ही है, कोई बात नहीं। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? आवर रिजल्ट शुड बी 37। तो दिस इज़ द इंटायर क्वेश्चन। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया, उसी टाइम पे आपके दिमाग में हिट कर जाएगा कि हम यहाँ पे क्या करें। हर एक नंबर को आइट्रेट करें, हर एक नंबर को आइट्रेट करें, उसका डिजिट सम निकालें। ठीक है, मैंने आपको मैथ्स वाली वीडियो में सिखाया था, बट अगेन आई विल एक्सप्लेन इट। तो हम जब एक डिजिट सम निकालेंगे तो हमें एक डिजिट सम मिलेगा। इस डिजिट सम को हम किसी मैप में स्टोर कर दें। ठीक है, एज अ की, और इसका वैल्यू क्या होगा? एक एरे होगा। ठीक है, कि यार इसका 1 आ रहा है तो 1 को मैप में अपने स्टोर किया और इधर से लिस्ट में ऐड कर दिया। नेक्स्ट 12 है, डिजिट सम 3 हो गया, 3 को ऐड किया और इसे एरे में ऐड कर दिया। ठीक है, एंड सिमिलरली बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए। तो यू विल फॉर्म दिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपको क्या करना है? आपको देखना है कि ओके, नाउ आई नीड टू आइट्रेट ओवर ऑल दीज नंबर्स। अभी मैं ब्रूट फोर्स पे चल रहा हूँ। ठीक है, देन आई विल ऑप्टिमाइज इट। तो आई नीड टू आइट्रेट ऑल दीज नंबर्स 1 3 5 7, जो भी है 1 3 5 एंड 7। तो पहले मैं 1 पे जाऊंगा, मैं देखूंगा इसकी एरे की लेंथ कितनी। तो एरे की लेंथ खाली 1 है, तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स हो ही नहीं सकते, स्किप कर दो। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे 3 मिलेगा, इसकी लेंथ कितनी? इसकी लेंथ 2 है। तो येस, नाउ आई विल गो इनसाइड एंड फाइंड मैक्सिमम 2 वैल्यूज़। करेक्ट। और ज़्यादा ब्रूट फोर्स करना हो तो आप कह सकते हो कि हम इसको हमेशा सॉर्टेड रखेंगे, पहली दो वैल्यूज़ उठा लेंगे। बट द थिंग इज हमें इस एरे में मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी। तो यू कैन क्रिएट 2 वेरिएबल्स, मैक्स 1 एंड मैक्स 2, और आप आइट्रेट करके इसमें से मैक्सिमम निकाल सकते हो। तो यू विल गेट सम। ठीक है, तो ये सम मुझे मिला 15, तो मैंने 15 को स्टोर कर लिया जस्ट इन केस ये मेरा आंसर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे 5 पे और हम देखेंगे यार यहाँ पे 23 एंड 14 है, इसका सम 37 है, तो नहीं, 37 इज़ अ बेटर ऑप्शन। इसके बाद गए तो लेंथ 1 है, स्किप कर दो, इसके बाद आपका मैप खत्म। सो योर आंसर इज 37। दिस इज व्हाट? दिस इज एब्सोल्यूट ब्रूट फोर्स टेक्निक। ओके, सो दिस इज सोल्यूशन नंबर 1 विच इज एब्सोल्यूट ब्रूट फोर्स। हम यहाँ पे काफ़ी चीज़ कर रहे हैं, इस एरे को आइट्रेट करके एक मैप क्रिएट कर रहे हैं, देन हर बार हर मैप की के लिए मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ का सम निकालते हुए आ रहे हैं एंड यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं।
ठीक है, एंड इसको रिटर्न कर देंगे। अभी बिफोर जंपिंग और बिफोर ऑप्टिमाइजिंग इट हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि कोई डिजिट है उसका सम कैसे निकाला जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 564, अगर मुझे इस डिजिट का सम निकालना है तो मैं क्या करूँगा, तो ऑब्वियसली आई विल ब्रेक दिस नंबर। तो मैं यहाँ से 4 को एक्सट्रैक्ट करूँगा, ऐड करूँगा, अब मेरा नंबर बचा 56। तो ये एक्सट्रैक्शन पार्ट कैसे होता है, तो जब भी आप 564 लिख रहे हो आप मॉडुलो 10 कर दो। मॉडुलो 10 क्या करता है, लास्ट डिजिट रिटर्न कर देते हैं, तो आपको यहाँ से 4 मिल गया। देन आप इस 564 को कन्वर्ट कर दो 56 में, और ये कैसे होगा, 564 डिवाइड बाई 10 दैट विल बिकम 56। ठीक है, देन अगेन 56 पे आप सेम काम करो, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करो तो +6 आ जाएगा, और अब डिवाइड बाई 10 करोगे तो 5 बचेगा। फिर से मॉडुलो 10 आपने किया तो +5 आ जाएगा, डिवाइड बाई 10 आप करोगे तो 0 बन जाएगा। द मोमेंट नंबर बिकम 0 यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन, क्योंकि क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है कि हमेशा क्या होने वाले, पॉजिटिव नंबर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो वी गॉट आवर डिजिट सम 5 + 6 + 4। ठीक है, तो 15 विल बी आवर डिजिट सम। तो ये बेसिकली फर्स्ट अप्रोच है जो मेरे दिमाग में आई। ठीक है, नाउ ब्रूट फोर्स की कमी क्या क्या है। ठीक है, क्या हमें एक्चुअली सारी वैल्यू स्टोर करने की ज़रूरत है, नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ निकालनी है। अगेन मैं फिर से ही बोल रहा हूँ, डिजिट सम निकालते हैं। डिजिट सम था हमारा 1, 3, 5 एंड 7, करेक्ट। तो अभी आप देखो, जब मैं 10 पे आऊँगा, ठीक है, तो से डिजिट सम इसका क्या है, 1 है। अब मैं ऑब्वियसली इसे मैप में तो स्टोर अभी भी कर रहा हूँ, मैं चेक करूँगा क्या 1 एग्जिस्ट करता है मेरे मैप में, तो अभी तक तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आई विल से ओके, आई विल इंसर्ट 1 एंड इसकी वैल्यू होगी 10। ठीक है, की वैल्यू पेयर। नाउ नेक्स्ट में जाऊँगा, मुझे 12 मिलेगा, 12 का डिजिट सम आता है 3, तो मैं कहूँगा यार 3 के केस में 12 हो गया। नेक्स्ट मैं चलूँगा, मुझे यहाँ पे 3 दिखा तो इसका डिजिट सम फिर से 3 आया, मैं देखूँगा 3 तो मेरे मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्योंकि 3 मेरे मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं कहूँगा यार यहाँ पे लेट्स मेंटेन दी मैक्सिमम वैल्यू, वी अज्यूम दैट दिस वैल्यू इज मैक्सिमम। तो 12 प्लस करेंट वैल्यू, 12 + 3 इज 15, तो 15 इज वन ऑफ द पॉसिबल आंसर। ठीक है, हो सकता है मुझे डिजिट 3 वाला और कोई नंबर बाद में मिल जाए, ठीक है, जिसका डिजिट सम 3 आ रहा हो, करेक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ओके, वन पॉसिबल आंसर इज 15, क्योंकि इन दोनों का डिजिट सम सेम है, बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे 3 के साथ क्या करूँगा, मैं कहूँगा यहाँ पे 12 है, करेंट नंबर 3 है, तो इन दोनों में जो भी मैक्सिमम है उसे ही स्टोर करो, बिकॉज वॉट वी वॉन्टेड इज मैक्सिमम 2 वैल्यूज़। तो एक वैल्यू तो मेरी करंट वैल्यू हो गई जिसके साथ मैं कंपेयर करूँगा, और एक क्या हो गया, मैक्सिमम सीन सो फार। तो आप ऐसा कुछ समझ सकते हो कि मैप ऑफ डिजिट, डिजिट सम एंड मैक्सिमम वैल्यू सो फार, हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन अगर आपको समझ नहीं आए तो अगेन जब हम 7 के केस में करेंगे, नहीं 5 के केस में करेंगे तो आपको समझ में आएगा, इधर 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो एनी वे वी गॉट 15। नाउ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, दोनों में मैक्सिमम 12 है, तो आई विल स्टोर 12 ओनली। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू आई 23, 2 + 3 इज 5, डिजिट सम 5 एग्जिस्ट करता है नहीं, सो लेट्स इंसर्ट 23। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आया 5, डिजिट सम 5 एग्जिस्ट करता है, येस हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे ओके, प्रीवियस क्या है 23 और करंट क्या है 5, तो 23 + 5 इज 28, 28 इज अ बेटर वैल्यू, लेट्स अपडेट आवर आंसर। अब 5 एंड 23 में मैक्सिमम क्या है 23, तो लेट्स कीप 23 ओनली। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आगे मुझे 43 मिला, ओके, तो 4 + 3 इज 7, डिजिट 7 एग्जिस्ट नहीं करता, इंसर्ट कर दो 43। नेक्स्ट चलते हैं, मुझे 14 मिला, 4 + 1 इज 5, सम 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैं कहूँगा ओके, मैक्सिमम इससे पहले क्या था 23, तो 14 + 23 कितना हो गया 37। क्या 37 एक बेटर आंसर है, येस, लेट्स अपडेट इट। ओके, बट क्या हम 14 को यहाँ स्टोर करेंगे, नहीं, 14 एंड 23 में 23 इज द मैक्सिमम, सो वी विल स्टिल कीप 23। ठीक है, एंड इसके बाद आपका एरे खत्म। सो यू सी आपने इस क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर दिया। हमें क्या निकालना था, मैक्सिमम 2 वैल्यू। हमने ब्रूट फोर्स से सोचा था कि ब्रूट फोर्स में हम क्या कर रहे थे, डिजिट सम था और कितने नंबर्स थे डिजिट सम बना रहे थे, तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ऑल हमने क्या किया, हमने मैक्सिमम नंबर यहाँ पे स्टोर किया और दूसरी वैल्यू तो हम आइट्रेट करते हुए निकाल लें। तभी हम चेक कर रहे हैं कि ये की ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसका मतलब पुराना नंबर मेरे पास मैक्सिमम और करंट वाले का सम निकाल लो, ये जो भी सम आ रहे हैं इसको किसी रिजल्ट में स्टोर कर लो। अगर इससे बेटर वैल्यू कोई आएगी बाद में तो अगेन ये मैक्सिमम उसके साथ भी मिलकर आंसर बना देगा, और अगर करंट वैल्यू आपके मैक्सिमम से बड़ी है तो आप इनका सम निकालने के बाद इसको मैक्स को अपडेट कर दो। तो दिस इज़ दी ओवरऑल लॉजिक। ठीक है, तो आई फर्स्ट कोड इट अप एंड देन मैं बताऊंगा कि मैंने एडिटोरियल में कौन सा पार्ट देखा जिसके बाद बेटर हो गया। और
सो लेट्स स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ हैश मैप। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, आई विल क्रिएट वन आंसर। ठीक है, आंसर इनिशियली 0 मैंने रखा था, बट अभी मुझे याद है यहाँ पे देखो इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है कि आंसर नहीं मिले तो क्या करना है, बट यहाँ इन्होंने सेकेंड एग्जाम्पल में बोला है रिटर्न -1। तो आई डोंट नो ऐसे क्या फैंटेसी है इन लोगों की कि ये पूरा क्वेश्चन नहीं डाल रहे एक बार में। एनीवे तो आंसर हमारा -1 हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट आइटरेटिंग। सो फॉर इंट नम कोलन नम्स। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिजिट सम कैलकुलेट करेंगे। तो डिजिट सम हमारा कितना आ जाएगा, तो आई कैन राइट सम मेथड लाइक गेट डिजिट सम। ठीक है, एंड इधर हम अपना नम पास कर देंगे। सो लेट आई राइट दिस लेटर। ठीक है, लेट सपोज मुझे डिजिट सम मिल गया है। तो अब मैं क्या चेक करूंगा ये डिजिट सम मेरे मैप में एग्जिस्ट करता है या नहीं। इफ मैप डॉट कंटेन्स की डिजिट सम, ओके, अगर डिजिट सम मेरे मैप में एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या करूंगा, आई विल फाइंड द प्रीवियस नंबर। प्रीवियस नंबर क्या हो जाएगा, मैप डॉट गेट डिजिट सम। ओके, नाउ नेक्स्ट में क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार आंसर इज इक्वल टू, ठीक है, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस नंबर प्लस करेंट नंबर यानी कि नम, कॉमा, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, एक्चुअल आंसर। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है आपने यहाँ पे स्टोर कर लिया। ठीक है, आफ्टर दैट यू विल से मैप डॉट पुट फॉर दिस डिजिट सम मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ आइदर प्रीवियस नंबर या फिर करेंट नंबर। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो ये काम कौन सा हो गया, जब आपके पास असम एग्जिस्ट करता था। जस्ट इन केस सम एग्जिस्ट नहीं करता था तो यू कैन डायरेक्टली पुट मैप डॉट पुट, यहाँ पे आ जाएगा डिजिट सम एंड यहाँ पे आ जाएगा नंबर। एंड आफ्टर दिस ऑपरेशन हम इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे एंड वी कैन डायरेक्टली से रिटर्न आंसर। ठीक है, ये सिंपल सा आपका कोड है। नाउ डिजिट सम निकालते हैं। तो पब्लिक इंट गेट डिजिट सम, ओके, इंट नम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सम इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ वाइल आपका नम जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल नम मॉडुलो 10। ठीक है, लास्ट डिजिट हमने निकाल के सम में ऐड किया और उसके बाद क्या करेंगे, नम डिवाइड इक्वल 10। ठीक है, लास्ट डिजिट को हमने हटा दिया एंड आफ्टर दिस वी कैन डायरेक्टली से रिटर्न सम। ओके, तो ये हमारा इंटायर कोड है। अभी चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड इट शुड कम अराउंड 65% फास्टर। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ही बढ़िया अप्रोच है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि डिजिट सम अगर हम देखें लॉग नम बेस 10 है और जो ये है ये फॉर लूप है आपका, ये एन टाइम्स चल रहा है और मैप तो बेसिकली आपका होता है ये लीनियर। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़िया चल रही है, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान दो कंस्ट्रेंट्स में तो इन्होंने एक चीज़ बोली है कि जो नम्स ऑफ आई है वो मैक्सिमम 10 पावर 9 तक जा सकता है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये ऑनलाइन असेसमेंट के लिए, इंटरव्यूज़ में तो आप क्या ही बोलोगे ये चीज़। तो 10 पावर 9 इज़ 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज़ 10 पावर 9। तो इसका डिजिट सम आपका 1 होगा। ठीक है, मैक्सिमम डिजिट सम 10 पावर 9 तक क्या हो सकता है, ऑब्वियसली दिस वैल्यू -1 अगर आप करो तो आपको सारे नाइन्स मिल जाएंगे, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये वैल्यू आपको मिलेगी। दिस इज द मैक्सिमम डिजिट सम, करेक्ट और नॉट, यानी कि 9 × 9 81 आ जाएगा, इसका डिजिट सम 81 आ जाएगा। तो 81 डिजिट सम अगर आपका मैक्सिमम है तो हम हमारे मैप को एक्चुअली कन्वर्ट कर सकते हैं एरे में, विच इज लिटिल बिट फास्टर इन ऑपरेशन। तो आई कैन से इंट मैप, ओके, इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे 81 अगर आपको इंडेक्स इंक्लूड करनी है तो यू कैन से 82 हो जाएगा ना, +1 हो जाएगा। नाउ मैप डॉट कंटेन्स की इधर हम आ जाते हैं। तो इधर ज़ीरो आपका नहीं है, ठीक है, नम्स ऑफ वाई में ज़ीरो नहीं, तो वी कैन ट्रीट ज़ीरो एज कि वहाँ पे वैल्यू नहीं है। सो आई कैन से कंटेन्स कैसे चेक करेंगे, अगर मैप में, ठीक है, जो डिजिट सम है, डिजिट सम है दैट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, एनी ऑफ दिस इज ओके। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो वैल्यू है तो एग्जिस्ट करता है। आप डायरेक्टली पुट कैसे करोगे, यू कैन से मैप ऑफ डिजिट सम इज इक्वल टू, ठीक है, एंड वी कैन पिक दिस अप, कॉपी पेस्ट, सेमीकोलन, इसे हटा दो एंड यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मैप ऑफ डिजिट सम नंबर। ठीक है, कमेंट दिस एज वेल। तो आपने अपने हैश मैप को रिप्लेस कर दिया एरे से। अभी आप चलाओगे तो 1 सेकेंड, ओ
सॉरी, एरे का सिंबल नहीं लगाया, कोई बात नहीं। अभी क्या है यहाँ पे, क्या, अच्छा मैप डॉट गेट कहाँ पे किया मैंने, ओके। गेट आप कैसे लिखोगे, गेट आप लिखोगे नॉर्मल वैल्यू से, तो कॉपी कमेंट एंटर। मैं कमेंट इसलिए कर देता हूँ कि आप लोग को पता लगे कि मैंने इस कोड को कैसे चेंज किया है, ठीक है, तो दैट विल बी हेल्पफुल, ओके। सो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ऐसा कुछ करा है मैंने, ठीक है। अभी ये रन हो जाएगा, अभी मैं इसे अगर सबमिट कराऊंगा तो इट शुड कम अराउंड 90% फास्ट, ठीक है। बिकॉज आपका ऑब्वियसली जो एरे होता है दैट इज़ प्रीटी मच फास्टर इन हैश मैप, बट इन एन एक्चुअल इंटरव्यू आई एम नॉट श्योर कि ये बताने से या ये नहीं बताने से कितना आपको फ़र्क पड़ेगा। ऑब्वियसली आप बताओगे तो आपको बहुत ही दिमाग वाला माना जाएगा, बट अगर आप नहीं भी बताओगे, दैट मैप सोल्यूशन वर्क्स राइट, मतलब इतना अगर आप बता ले गए तो दैट मीन्स यू हैव गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एनीवे, सो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है, कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे बताओ आपका कौन सा डे नंबर चल रहा है, आपकी कितनी स्ट्रीक चल रही है। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक